आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। कौन कौन सी म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्ट करें तो अच्छा खासा अपना पैसा ग्रोथ भी हो और साथ में अपना टैक्स भी बचे। तो आज के वीडियो में इसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितनी भी दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम है अदर, उसमें तो ना ही आपका पैसा बढ़ रहा है इतना तेजी से और उसमें इतनी कंडीशंस हैं कि आपको उसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आज के वीडियो में अपन लोग बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड के टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे फर्स्ट तो किन किन लोगों को इस स्कीम में टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जिन लोगों का इनकम टैक्स कट रहा हो या फिर किसी स्लैब में आ रहे हो वो सिर्फ इस स्कीम में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज अगर आपका इनकम टैक्स नहीं कट रहा है, आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब आप इस स्कीम में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि इसके साथ टैक्स सेविंग है तो साथ में कुछ कंडीशन भी होगी। तो आपको कंडीशन क्यों फॉलो करना है? अगर आपको टैक्स नहीं सेव करना है तो सिर्फ वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें इसमें जिसको का टैक्स कट रहा हो। तो सिर्फ वही वीडियो देखें, क्योंकि अदरवाइज ज्ञान के लिए देख सकते हो, बाकी इन्वेस्ट तो करना मत, इसमें बोल के भी मत करना, क्यों टर्म एंड कंडीशन लेनी है आपको। अब देखिए टैक्स कैसे सेव होगा। तो सबसे फर्स्ट तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तब तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता। आपकी जो भी टोटल आपको जितने पैसे मिलते हैं वो टैक्स फ्री रहते हैं। बट अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हुई कि उसमें टैक्स कटना स्टार्ट हो जाता है, तो वो टैक्स मत कटे आपका एक लिमिटेड टाइम तक या फिर लिमिटेड अमाउंट तक। उसके लिए आपको एक ये रहता है 80 सी के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कुछ ऐसी स्कीम्स में कि अगर वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा तो उसमें टैक्स नहीं कटेगा। मतलब कि 2.5 लाख रुपए तो आपकी इनकम हो गई, उससे ज़्यादा जो इनकम हुई, सपोज आपकी इनकम 4 लाख रुपए है और आपने किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आपका टैक्स 2.5 लाख के एक्स्ट्रा जो भी आपकी इनकम होगी उसमें कट जाएगा। मीन्स 1.5 लाख रुपए में आपका टैक्स कटेगा। और वहीं अगर आप उस 1.5 लाख रुपए को इस 80 सी के अंदर जितनी भी स्कीम्स है उसको आगे डिस्कस करेंगे, अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो आपका 4 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स नहीं कटने वाला और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो डबल फायदा है, इन्वेस्टमेंट के टैक्स भी बचता है फर्स्ट तो, और दूसरा आपका क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, बट इसके साथ 80 सी के साथ लफड़ा ये है कि इसकी स्कीम के अंतर्गत अभी तक जो जो चीज़ें थी दूसरी कन्वेंशनल चीज़ें, पहले जो जो चीज़ें थी, तो उसमें क्या होता था कि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन रहता था, इतनी उसकी कंडीशन रहती थी कि लोग मोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे, टैक्स ही कटवा देते थे। क्योंकि इतने लफड़े में फंसना ही क्यों, थोड़े से अमाउंट कटवाना है उसको कटवा के फ्री हो जाना है, क्यों इतना पैसा फंसाना है। बट आप उस पैसे को अब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, साथ में आपके गोल भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पैसा बढ़ेगा भी। क्योंकि सबसे फर्स्ट तो आप देखो 80 सी के अंदर कौन कौन सी स्कीम है। सबसे पहले तो आप करवा सकते हो टैक्स सेविंग एफडी, जो कि है दुनिया की सबसे गंदी स्कीम। क्यों? क्योंकि इसमें हो जाता है आपका पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक, 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक होगा। चलो पैसे ब्लॉक कर देंगे, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न कितना मिलता है आज के समय में? 5 से 6%। आपका इन्फ्लेशन ही, महंगाई कितनी है चल रही, 10 से 12% तो महंगाई चल रही है, तो आपका पैसा तो महंगाई तक को बीट नहीं कर पा रहा है। रिटर्न तो छोड़िए, महंगाई भी बीट नहीं होगी, आपका पैसा कम हो जाएगा और ऊपर से बाद में टैक्स भी देना है इसके बाद। तो ये स्कीम तो सबसे वाहियात है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। दूसरी पीपीएफ, पीपीएफ अच्छी स्कीम है बट इतने लॉन्ग ड्यूरेशन की स्कीम है, सबसे आखिरी में आपको अब रिटर्न मिलता है 10 10 20 20 साल बाद। और रिटर्न कितना मिलता है? 8% की रेट से आपको रिटर्न मिलता है। तो ये भी आपको इसमें कर सकते हो कुछ अमाउंट, बट अगर आपको भविष्य के लिए देखना है तब। अब तीसरी एनपीएस, एनपीएस स्कीम तब आपको फायदे देगी जब आप मरने लगोगे। जब आपका रिटायरमेंट होगा उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम, पेंशन मिलना चालू होगी। पेंशन तो अपने को लेना ही नहीं है। जितना पैसे कंट्रोल आपके हाथ में होगा ना उतना अच्छा है, दूसरे के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए कि एज रिलेटेड चीज़ें इन सब में। और फिर एक स्कीम आती है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका पैसा सिर्फ लॉक इन रहता है 3 सालों के लिए, और आपको रिटर्न भी कितने मिलते हैं? रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलते हैं इसमें, 13 से 14% आपको रिटर्न मिल जाता है टैक्स कटने के बाद। 13 से 14% मिल रहा है। 3 सालों के लिए आपका क्या है? लॉक इन पीरियड है। बाकी सब में लॉक इन पीरियड आप देख लो कितने सालों के बाद पैसा मिल रहा है। तो ये सबसे अच्छी स्कीम है इन्वेस्ट करने के लिए, और स्पेशली यंगर जनरेशन या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके साथ। बहुत फायदे हो जाएंगे आपके, 3 सालों तक के बाद आपका पैसा फ्री हो जाएगा। और बाकियों में तो पैसा ही फ्री नहीं होता है। तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में 3 साल लॉकिंग पीरियड देखते हो। एक सिंपल घाटा है, एक घाटा है इसमें, या एक इस टर्म ऐसी है जो आपके फेवर में नहीं है, सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड, इसी के कारण आपका टैक्स सेव हो रहा है, आप ये जान लो। और स्कीम क्या है म्यूचुअल फंड की? म्यूचुअल फंड की स्कीम सिंपल वही है जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है कि आप पैसे देते हो,
उसके बदले में जो भी आपका फंड मैनेजर है आपके शेयर खरीद लेता है उस पैसे से, और आपको क्या है, यूनिट आपको मिल जाती हैं, कुछ यूनिट मिल जाती हैं, और वही यूनिट की प्राइस क्या है, बढ़ती रहती है, और ये क्या है, मार्केट डिपेंडेंट रहती है। इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये क्या है, फ्लैक्चुएट भी होती रहती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने के पहले, या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले ये ध्यान रखना कि बाकी स्कीम में तो आपका फिक्स है कि 5 से 6% या फिर 8% आपको मिलेगा ही रिटर्न, बट इसमें कोई रिटर्न का फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करती है मार्केट के हिसाब से। मार्केट अप होगा तो आपको 12 की जगह 20% भी मिल सकता है, और मार्केट डाउन होगा तो -10% भी आपका पैसा हो सकता है। तो दोनों के लिए रेडी रहना। बट अगर आपका 3 साल तो मिनिमम टेन्योर रहता है, ये 3 साल के बाद भी अगर आपका पैसा नीचे रहता है तो आप रखोगे तो कुछ दिन बाद आपको रिटर्न मिलेगा ही। लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू अदर, ये ध्यान रखना। और अगर ये सोच के रखोगे, जैसे मैं अपना ही केस बताता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट था टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में, और अब 2 साल करीब हुए थे, और जब इस समय कोविड वाला केस चालू हो गया तो 1 लाख रुपीज़ जो मेरे इन्वेस्टमेंट थे उसकी वैल्यू हो गई थी 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपीज़ 1 लाख की वैल्यू हो गई थी आफ्टर 2 ईयर। ठीक ना? तो आपको लगेगा कि 20% तो कम हो गया पैसा, बट वही 80,000 जब मार्केट अब अप हुआ उसकी वैल्यू अब करीब हो गई है 1.6 लाख रुपीज़। मतलब अब 60,000 की अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, इसके पहले था किसमें, लॉस में था। ये जरूर है कि उस समय जब मार्केट गिरा था कुछ और इन्वेस्टमेंट मैंने लमसम अमाउंट और इन्वेस्टमेंट कर दिया था, वो ठीक है, जिससे मुझे उसका फ़ायदा हो गया नीचे मार्केट का। बट आप ये देखो कि इतना फ्लैक्चुएसन है ऊपर नीचे का, तो इसको ध्यान रखना कि 3 साल बाद एक ये रिस्क लेने के लिए भी स्टार्ट आप रेडी रहना चाहिए। अब जो होता है इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम रूप से भी। और एसआईपी करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3-4 हज़ार रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दो, इसमें पैसा कटते रहेगा, और आखिरी में जब फिर वो मार्च अप्रैल में जब टैक्स आपको भरने के लिए होगा, टैक्स रिटर्न, उस समय अपना स्टेटमेंट निकाल के भर देना। पूरे पूरे साल भर की टेंशन खत्म हो जाएगी और आपका सेविंग भी होती रहेगी, तो डबल प्रॉफिट हो जाएगा। और या फिर अगर आप मार्केट को अगर ज़्यादा फायदा लेने चाहते हो और मार्केट को टाइम कर सकते हो या फिर मार्केट में टाइम दे सकते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कब ऊपर नीचे जा रहा है। तो जब नीचे चल रहा हो या फिर थोड़ा नीचे हो, उस समय आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहिए, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पर आप ड्यूटी करोगे, जॉब वाले आदमी हो, तक खाली समय मार्केट में देते नहीं हो, तो एसआईपी लगा दो 3-4 हज़ार की अभी से, तो मार्च अप्रैल तक में 50-60 हज़ार रुपये बच ही जाएंगे। या फिर बीच में लास्ट में कुछ लमसम लगा देना, तो आपका टैक्स वाला टेंशन खत्म ही हो जाएगा। तो इसमें 12 से 15% तो आपको मिल ही जाएगा इन लॉन्ग टर्म। और साथ ही साथ आपका 5 का टैक्स भी बच जाएगा, तो आपका और एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब अप्रॉक्स 20% आपको फ़ायदा हो गया इसमें इन्वेस्टमेंट करने में। तो ये स्कीम है आपकी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की, जिसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात करनी चाहिए। और कौन कौन सी बेस्ट स्कीम है म्यूचुअल फंड की एट प्रेजेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईएलएसएस में बहुत सारी स्कीम है। हर ब्रांच, हर बड़े ग्रुप, जैसे एसबीआई की भी है, एचडीएफसी की, आईसीआई, एक्सिस बैंक, मिराज की भी है, सब की आपको मिल जाएगी। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो बड़े ग्रुप हैं जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनके साथ जाइए। 1-2% अगर आपको इसमें रिटर्न कम भी मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी इसके पहले कोविड के समय में आपने फ्रैंकलिन वाला केस देखा होगा, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड वाला, जितने लोग का इन्वेस्टमेंट था पैसा नहीं मिल रहा था उनको रिटर्न, बहुत दिनों बाद पैसा रिटर्न आया। इसलिए बड़े ग्रुप के साथ रहना चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म की 3-3 साल की तो पैसा लॉक इन हो जाता है। तो ऐसी स्कीम तो बहुत बड़े ग्रुप के साथ ही करनी चाहिए, मेरा मानना है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, खराबी कुछ किसी में नहीं है, पैसा आखिरी में मिल ही गया सबको, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो। तो ये था आपका टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में। 3 साल आपका लॉक इन पीरियड रहता है, ये ध्यान रखना, और जिनका टैक्स कट रहा हो वही बस इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि बाकी म्यूचुअल फंड में आपको कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रहती कि आप 3 साल तक आपको होल्ड करना है, 3 साल के पहले भी आप बेच सकते हो, कभी बेच सकते हो, बट इसमें आपको 3 साल तो मिनिमम होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप बेचो ना बेचो वो आपके ऊपर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ।